बरेली के मौलाना तौकीर रजा खां के ऐलान से माहौल गर्मा गया है। उन्होंने 21 जुलाई को सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान कर दिया है। इस पर हिंदू संगठनों में उबाल है। हिंदू धर्म गुरुओं और सनातनी हिंदुओं में आक्रोश है। अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। नहीं, धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही जी, आपस में रह भी रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न इस्लाम में इसकी मान्यता है। तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया। और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा
मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है, और जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं, और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। साथ फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है, और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है ये कतई दुरुस्त नहीं है, लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया। इस मामले में कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा ने ऐसा कृत्य किया तो उसकी जीभ काट लेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा, और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके ठिकानों की जांच कराकर, इसकी संपत्ति की जांच कराकर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना, तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूँगा। तू अपने आप को मौलाना कहता है और इस प्रकार के दंगा भड़काने के कार्य करता है। तू योगी बाबा की सरकार में इस प्रकार का बयान दे रहा है। अरे तू धर्म परिवर्तन करा के तो दिखा, हमारे हिंदू सेठ तुझको बरेली में नहीं रहने देंगे, तुझको देश से निकाल के बाहर पाकिस्तान भेज देंगे। तुम लोगों में ऐसी मानसिकता बन गई है कि हमारे हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के ही विरोध में कार्य करते हैं। यह हिंदुओं का देश है और तू हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराएगा। हमें हमारे जीने का ऐसा क्या औचित्य रह जाएगा कि तू हमारे जीते जीते इस प्रकार का कार्य करेगा। मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं धर्म नगरी वृंदावन के साधु संतों और सनातनी हिंदुओं में आक्रोश है। इस पर महामंडलेश्वर इंद्र देवराज महाराज ने कहा कि ये षड्यंत्र पहली बार नहीं हो रहा है, इसके लिए हिंदू दोषी हैं, इस पर रोक लगाना जरूरी है। ये इस तरह के जो षड्यंत्र हैं, ये ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये तो बार बार हो रहा है। और इसमें बहुत सारे जो लोग षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो तौकीर रजा जैसे लोग जो है लगे हुए हैं। तो इनका षड्यंत्र सफल हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार खुद हम हिंदू लोग हैं ना। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हिंदुओं को खड़े हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का मुंह फोड़ने के लिए। ऐसे लोगों को सीधा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लालच में, लोभ में, प्यार या मोहब्बत में, इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर के बच्चे बगला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं और मेरे साथ में सब हिंदुओं को मैं जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि 20-30 साल के बाद हमारा ऐसा होगा, हिंदुओं का नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होता रहा और हम नहीं जागे तो ये तो 20 साल भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत जल्दी नुकसान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा चारों तरफ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के जो हो रहे हैं रोजाना, तो इससे क्या हो रहा है, डेयरिंग हो रही है। हिंदुओं में डेयरिंग आ रही है इन चीज़ों को करने के लिए। सब हिंदू सनातन पालने वाले थोड़ी हैं, लालच में भी लोग डूबे हुए हैं।
लालच के कारण वो किसी भी धर्म को पालने को तैयार हैं, खाली उनका सुख लालच पूरा होना चाहिए। तो ये बहुत बुरी बात है हमारे लिए, हमें खड़ा होना पड़ेगा और इसमें चुप नहीं बैठना पड़ेगा, इस पे आंदोलन करने चाहिए और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर इस तरह का ऐलान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तौकीर रजा को इस्लाम इतना प्यारा है तो पाकिस्तान या अन्य किसी देश में जाकर इस तरह का धर्म परिवर्तन कराने का काम करें। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक एजेंडे के तहत लगभग 150 संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं और तौकीर रजा जिस तरह की बात कर रहे हैं ये बेहद निंदनीय है और ये कभी नहीं होना चाहिए और ना हम इसको होने देंगे। और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं। क्यों धर्म परिवर्तन कराएंगे, क्यों कि उनको आवश्यकता पड़ रही है ऐसी, क्यों उनका निकाह कराना चाहते हैं लड़कियों का, ये एक एजेंडा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहिए। जब इस्लाम इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान चले जाए और पाकिस्तान में रहकर इस तरह की बातें करें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और ऐसे लोगों की जगह जेल के अंदर है जो इस तरह की बातें करें। और आज वो समय है सनातन की जागृति का समय। आज पूरा सनातन धर्मी जागे हुए हैं और जितने भी देश के सनातन धर्मी हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं पूरे सनातन धर्मी इसका विरोध करेंगे। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होगी। ऐसे लोगों को कभी सोचना भी नहीं चाहिए और अगर इस किसी मुगालते में तो ये मुगालता। इस मामले में राधा मोहनदास संत ने कहा कि इनके पूर्वज कायर थे, जो कायर थे और लालची थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जैसे सांप का बच्चा सपोला होता है वैसे ही ये हैं। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बोलूँगा मैं कि इनके जो पूर्वज थे वो कायर थे, जो कायर थे, लालची थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद जैसे सांप का बच्चा सपोला होता है ना, फिर उसके बच्चे सपोले ही पैदा होते हैं। सनातन को तो बड़े बड़े रावण, राक्षस, कंस नहीं ख़त्म कर पाया, तो इनकी बिसात क्या है? ये अब ये सोचते हैं ना कि दुनिया में अब जैसे भविष्यवाणी तुलसीदास जी ने की थी, जब आएगा बीसा पे बीसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, तो ये उसी हिसाब को देखते कि उधर तो हम ख़त्म हो रहे, इधर अपनी आबादी बढ़ाएं। तो इस ख्याल को ये भूल जाएं कि ऐसे भारत में रह के खुले आम सनातनियों के खिलाफ ये धर्म परिवर्तन कराने की सोच रहे हैं। इनका ये सपना रह जाएगा और इसको लेकर साधु संतों में बहुत गहरा रोष है। बस ये है कि हम जो हैं अहिंसावादी हैं, हिंसा नहीं चाहते, और जिस दिन हिंदू जाग गया हिंसा अपने धर्म को बचाने के लिए, तो शायद ये लोग इस दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। इस मामले को लेकर मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि इसकी निंदा करते हैं, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के कृतज्ञ की घोर निंदा साधु समाज करता है और भारत में सनातन की परंपरा है, एक तरीका होता है, ये बहुत ही घोर निंदनीय कार्य कर रहे हैं। ये मैं तो मानता हूँ ये एक इसकी ऐसी मानसिकता है, इसका कट्टरपंथियों का तरह से इसकी जांच करानी चाहिए केंद्र सरकार को। उसके जिस तरह के इसके बयान करता है, भड़काऊ बयान दे रहा है, इस समय नहीं देनी चाहिए। और ये हिंदू धर्म की एक बात आती है कि अब सनातनियों को ये बेला पुस्ता के गरीबों को उनकी शादी विवाह करना चाह रहा है, कुछ भी दे के प्रलोभ में करने की, ये नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं करने देना चाहिए और इसका हम घोर विरोध करते हैं। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृतज्ञ नहीं करे। आप देखते हैं सनातन धर्म में हम लोगों के यहाँ पे भी शादी विवाह कराई जाती है, सर्वजाति सर्वसम्मति से कराई जाती है, मुस्लिमों के साथ मुस्लिम कराई जाती है, और भी संप्रदाय के लोग हैं उनकी भी कराई जाती है। और इस तरह से बयानबाजी करना कि देश में खंडन कराना, इनके खिलाफ पॉस्को के तहत या कोई कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके। इस गंभीर मामले में आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि तौकीर रजा की गतिविधियां देश विरोधी हैं। सभी साधु संत तौकीर रजा के बयान की निंदा करते हैं। रजा पर देशद्रोही की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तौकीर रजा जो है ये देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है और संलिप्त है, और ये भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। इसकी साजिश है भोले भाले लड़के लड़कियों को, जो इसने बोला है कि 21 जुलाई को हम धर्म परिवर्तन करेंगे। ये भोले भाले नौजवान जो युवक और युवतियाँ हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को
ये हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म जो है स्वीकार करवा रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है और सरकार को तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए इसको जेल में डालना चाहिए। किस तरह का वृंदावन जो साधु संत हैं उनमें कितना आक्रोश है इसको लेकर? वृंदावन के जितने भी साधु संत महंत और महामंडलेश्वर हैं सबके अंदर बहुत ही आक्रोश है। सब जो है घोर निंदा करते हैं तौकी रजा की और सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसको तुरंत जो है इसके ऊपर राष्ट्र विरोधी देशद्रोही मुकदमा जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करके इसको जेल में डालना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।